Hello everyone, welcome in eShiksha. Let's start Mission NET JRF 2021. Please give me a second. बाबू अंदर आओ. पेपर 1 कवर कर रहे हैं हम लोग. टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. इवोल्यूशन हमने पढ़ा था. ये है यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता. इवैल्यूएशन हमने पढ़ा था. मूल्यांकन का पार्ट ए हम पढ़ चुके हैं कि मूल्यांकन होता क्या है. टाइप्स से प्रकार से बहुत क्वेश्चन आते हैं मूल्यांकन के. तो ये है हमारी क्लास नंबर 24 जिसमें हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स को शेयर करें. क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें. तो चलिए टाइप्स पढ़ते हैं. एवोल्यूशन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार को जानते हैं क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं. हर बार क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं. तो जो मूल्यांकन के प्रकार हैं उनको कई भागों में विभाजित यानी क्लासिफाई कर दिया गया है किसी बेसिस पे. पहला जो आपका बेसिस है वो है नेचर के बेसिस पे, यानी प्रकृति की आधार बनाया गया है मूल्यांकन के प्रकार का. इसमें जो है आपका पहला आता है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक. दूसरा आता है आपका क्वालिटेटिव मात्रात्मक. ओके. नेचर के बेसिस के बाद आपका क्वांटिटेटिव में आपकी बहुत ढेर सारी टेक्निक्स हैं जैसे कि आपका रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. क्वालिटेटिव में भी आपकी ढेर सारी टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एक्सेट्रा. इसे हम आगे डिस्कस करेंगे. फिर है आपका इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे. निर्देश के सोपान के आधार पे भी कुछ है जैसे आपका प्लेसमेंट एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन और आपका समेटिव एवोल्यूशन. इसी तरह फंक्शन यानी कार्य के आधार पे आपके मूल्यांकन कुछ हैं जैसे कि कार्य के आधार पे, फंक्शन के आधार पे इसमें आपके क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है और दूसरा आपका है नॉर्म रेफरेंस्ड. फिर आपके कुछ टेस्ट हैं, ठीक है. कुछ टेस्ट हैं पर्पस के बेसिस पे. एवोल्यूशन टेस्ट है पर्पस यानी उद्देश्यों के आधार पे. इसमें आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं, अचीवमेंट टेस्ट आते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट आते हैं और इन सभी से क्वेश्चन आते हैं. तो आइए इसे हम डिस्कस करते हैं. ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस पे हर बार आते हैं. आपके पेपर 2 में भी एक टॉपिक है, वहाँ पे इससे क्वेश्चन आते हैं. तो नेचर के आधार पे जो आपका मूल्यांकन है पहला वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक. क्वांटिटेटिव टेक्निक जिसे हम कहते हैं मात्रात्मक तकनीकी. तो मात्रात्मक तकनीकी में जो आपका पहला आता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन. रिटन एग्जामिनेशन लिखित परीक्षा. हम बच्चे का, स्टूडेंट का जो मूल्यांकन है लिखित परीक्षा के आधार पे कर सकते हैं. कैसे? इसे पेपर प्लस पेंसिल टेस्ट भी बोलते हैं, है ना. इस टेक्निक में जैसा इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसके आधार पे स्टूडेंट को क्या करना होगा,
आंसर लिखना होगा। स्टूडेंट को आंसर उत्तर लिखना होगा और इसके आधार पे क्या किया जाएगा, इसके बेसिस पे उसका इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका आता है ओरल एग्जामिनेशन, जिसे मौखिक परीक्षा कहते हैं। ये रिटन एग्जामिनेशन का सप्लीमेंट है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर बच्चे से करवाते हैं, उससे रीडिंग करवा के उसकी रीडिंग की एबिलिटी को यानी पढ़ने की योग्यता को जांचते हैं। साथ में प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स का प्रोनाउंस करवाते हैं कि उच्चारण करवाते हैं, देखते हैं कि वो कैसे बोल सकता है, तो शुद्ध बोल रहा है या नहीं। ये वाइवा इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यानी कि व्यवहारिक परीक्षा। इसमें हमको क्या करना होता है, बच्चे की स्किल को देखना होता है, स्किल का मूल्यांकन यानी कौशल का मूल्यांकन करना रहता है। उससे एक्सपेरिमेंट हम करवाते हैं और ये मेनली साइंस में यूज होता है, म्यूजिक में यूज होता है, क्राफ्ट में यूज होता है, एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक, मात्रात्मक तकनीकी, जिससे हम बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। फिर है आपका क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वालिटेटिव टेक्निक को हम कहते हैं गुणात्मक तकनीकी। इसमें फर्स्ट नंबर आपका जो है वो आता है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, जिसे हम कहते हैं अवलोकन एवं साक्षात्कार। अवलोकन का मतलब होता है कि किसी परिस्थिति में कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड यानी नियंत्रित की गई है या वो अनियंत्रित परिस्थिति है, उसमें बच्चे का क्या करना है, बच्चे को टीचर ऑब्जर्व करता है। बच्चे का ऑब्जर्वेशन अवलोकन करता है टीचर, ठीक है। और ये कैसा होता है, पर्पोसिव होता है, मतलब उद्देश्यात्मक होता है। उद्देश्यात्मक होने के साथ साथ रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग की जाती है। जो आपका इंटरव्यू है, साक्षात्कार, उसे अवलोकन से भी बेस्ट माना जाता है। जैसे ये फील्ड है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ऑब्जर्वेशन को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं फील्ड में, मैं यहाँ बैठ के देखूं कि ये सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव कौन है, कौन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, इस तरीके का अवलोकन मुझे करना है। तो यहाँ मैं बैठ के, ये सिचुएशन कैसी है, अनकंट्रोल्ड है, बच्चों को पता भी नहीं है कि मैं इनका अवलोकन कर रही हूँ, ठीक है। और एक चीज हो सकती है कंट्रोल सिचुएशन, क्या हो सकती है, ये क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं और इनको बताया गया है कि अभी एक बाहर से टीचर आएगा और वो आपको देखेगा कि आप कितने डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित हो। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, कंट्रोल, नियंत्रित सिचुएशन। क्लियर हो गया होगा। फिर है आपका ऑब्जर्वेशन से अक्सर मैंने देखा क्वेश्चन आ जाते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट को कहते हैं जांच सूची। ये भी आप कह सकते हो कि बच्चे के बिहेवियर यानी कि व्यवहार और उसकी टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति और उसके क्लासरूम में उसकी जो करंट प्रॉब्लम है उसको, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए क्या किया जाता है, चेकलिस्ट का यूज करते हैं। फिर है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल जिसे कहते हैं क्रम निर्धारण पैमाना। क्रम निर्धारण
पैमाना। किसी सिचुएशन, मान लीजिए कोई सिचुएशन है, परिस्थिति या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कैरेक्टर है, कोई व्यक्ति स्वयं है, उसके बारे में ओपिनियन और जजमेंट को यहाँ पे क्या किया जाता है, क्वांटिफाई किया जाता है, मात्रात्मक रूप में दिया जाता है। रेटिंग स्केल है 1, 2, 3, 4, 5। हर्षिता सिंह कैसा पढ़ाती है? किसी ने दिया है मुझे 1 नंबर। ये 1 का मतलब बैड है, ऐसे गुड है, वेरी गुड है, ऐसे करके है। आपने किसी ने गुड दिया, इसका मतलब आपने मुझे क्वांटिफाई किया 3 नंबर पे। जिसने वेरी वेरी गुड बताया उसने मुझे क्वांटिफाई किया 5 नंबर पे। जिसने बैड बताया उसने मुझे क्वांटिफाई किया 1 नंबर पे। तो रेटिंग स्केल का मतलब होता है क्रम निर्धारण का पैमाना। फिर है आपका क्युमुलेटिव रिकॉर्ड। क्युमुलेटिव रिकॉर्ड को हम कहते हैं संचित रिकॉर्ड। ये आप कह सकते हो एंसीडोटल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, एंसीडोटल रिकॉर्ड यानी जो वास्तविक रिकॉर्ड होते हैं, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं। और जो स्टूडेंट्स की डायरी होती है, स्टूडेंट्स की डायरीज होती है जिसमें लिखा होता है उसने कैसा कब क्या किया, कितना अच्छा किया कितना बुरा किया, उसके बेसिस पे जब हम छात्रों का एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं तो उसे क्युमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये आपका किसके आधार पे हो गया? आपका नेचर के आधार पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। इसे मैंने बहुत छोटा छोटा बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर सकता है। थैंक यू।